कौम ए लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई ईजाद की जो उनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने नहीं की थी, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और उनका क्या अंजाम हुआ? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर ऊर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। हजरत लूत के वालिद हारान हजरत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हजरत लूत हजरत इब्राहीम के भतीजे थे, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो चुका था। लिहाजा हजरत लूत को हजरत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला। आप हजरत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हजरत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदोम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हजरत लूत के बहुत से मौजज़े थे। आप जब बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती। हजरत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदोम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदोम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। ये इलाके निहायत सर सब्ज ओ शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाते खेत थे जो वहाँ की जरूरत से कहीं ज्यादा थे। उर्दुन, शाम और इजराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत जरखेज था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आस पास की बस्तियां भी अपनी माशी और गड़िझाई जरूरतों के लिए इन बस्तियों का रुख करती थीं। मगर ये बात अहल ए सदोम के लोगों को बिल्कुल पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फल, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदोम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें औरतों के बजाय मर्दों के साथ बुरा काम करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से छुटकारा चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए मर्दों से बुराई करना इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रईस, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया था। भरी महफिल में ये लोग इस फहाश काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बिना अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदव्यवहार थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से सलामती के साथ न गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्ती से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर भूख से मर जाता और ये उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बहाना दफना देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहा की बेहयाई के साथ लानतें और बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लुत्फ उठाने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अहले सदूम को दिन रात वाज और नसीहत किया करते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फख्र के अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में दखल देते रहे तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, इसलिए एक दिन अहल ए सदूम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालिबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतर फहश
और बदकारी के बावजूद मोहलत दे रखी थी। लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, तो उनके लिए अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्रील, मीकाएल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौजवान लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में पड़ गए। उन्हें ये खतरा महसूस हुआ कि अगर उनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफिका और काफिरों के साथ थी। इसलिए उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंच गए। हजरत लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा मत करो। क्या तुम में से कोई भी सीधा आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई जरूरत नहीं और जो हमारी असली ख्वाहिश है उससे भी तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेहयाई भरे जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बुराई में किस हद तक डूब चुके थे। जब हजरत लूत की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। वो बदकार लोग आपके घर का घेराव कर चुके थे और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लूत अपने मेहमानों की इज्जत की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सारा मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत के घर का दरवाजा तोड़ने पर अड़े हुए थे। लिहाजा हजरत जिब्रील घर से बाहर निकले और अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे सबकी आंखों के ढीले बाहर निकल आए। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बुरी नीयत से आए थे। हजरत लूत हकीकत जानकर मुतमिन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल पड़े। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम का शिकार हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान की तरफ ले गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने उस बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उन्हें लगते तो सर आसमान पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को बर्बाद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक हद से ज्यादा बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समुंदर के इस खास हिस्से में कोई जिंदा मछली, मेंढक वगैरह नहीं रह सकते। इसीलिए इसे डेड सी यानी बहरे मर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़े है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और तलाश के बाद उस तबाह हुए शहर को ढूंढ निकाला था। तहकीक से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस शहर के रास्ते और खंडहर बताते हैं कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहारे मर्दार के पास मौजूद हैं, जो कयामत तक लोगों के लिए एक इबरत बने रहेंगे। आज यूरोपीय मुल्कों में इस बदकारी की इजाजत दी जाती है और इस फहश अमल को फख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हम जिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, जिससे इंसानी समाज तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करे। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। ए अल्लाह, हमें भी कौम लूत के अंजाम से इबरत हासिल करने
और अपने गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।